श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। न पाने को कुछ न ले जाने को कुछ, उड़ जाएंगे तस्वीर के रंगों की तरह। आओ कुछ पल साईं सुमरन में गुजार लें, बैठे हैं वक्त की शाख पे हम परिंदों की तरह। ओम श्री साईनाथाय नमः। आदरणीय साईं भक्तों, आप सभी को हृदय की गहराइयों से सादर प्रणाम। साईं ज्ञान गंगा के सभी एपिसोड्स को पसंद करने के लिए आपका दिल से आभार। आशा करते हैं कि साईं ज्ञान गंगा का ये नया वीडियो भी आपको अवश्य पसंद आएगा। पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमसे नए जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और अगर ऑलरेडी कर चुके हैं तो आपका एक बार पुनः दिल से आभार। तो आइए शुभारंभ करते हैं साईं ज्ञान गंगा का। इस अध्याय में ऊदी की महत्ता तथा उन घटनाओं का उल्लेख किया जाएगा जिनमें ऊदी का उपयोग बड़ा ही प्रभावकारी सिद्ध हुआ। इस कड़ी में सबसे पहले बात डॉक्टर के भतीजे की। नासिक जिले के मालेगांव में एक डॉक्टर रहते थे। उनका भतीजा एक असाध्य रोग ट्यूबरकुलर बोन एब्सेस, एक तरह के तपेदिक से पीड़ित था। उन्होंने तथा उनके सभी डॉक्टर मित्रों ने समस्त उपचार किए, यहाँ तक कि उसकी शल्य चिकित्सा यानी ऑपरेशन भी कराया गया, फिर भी बालक को कोई लाभ न पहुंचा। उसके कष्टों का पारावार न था। मित्र और संबंधियों ने बालक के माता पिता को दैविक उपचार करने के परामर्श देकर श्री साईं बाबा की शरण में जाने को कहा, जो अपनी दृष्टि मात्र से असाध्य रोग साध्य करने के लिए प्रसिद्ध है। अतः माता पिता बालक को साथ लेकर शिरडी आए। उन्होंने बाबा को साष्टांग प्रणाम कर श्री चरणों में बालक को डाल दिया और बड़ी नम्रता तथा आदर पूर्वक विनती की कि प्रभु, हम लोगों पर दया करो। आपका संकट मोचन नाम सुनकर ही हम लोग यहाँ आए हैं। दया कर इस बालक की रक्षा कीजिए प्रभु, हमें तो केवल आपका ही भरोसा है। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, जो इस द्वारका माई की सीढ़ी चढ़ता है उसे जीवन पर्यंत कोई दुख नहीं होता। चिंता ना करो, ये ऊदी ले उस रोग ग्रसित स्थान पर लगाओ। ईश्वर पर विश्वास रखो, वो सप्ताह के अंत तक पूर्ण स्वस्थ हो जाएगा। ये मस्जिद माई नहीं, ये तो द्वारकावती है, और जो इसकी सीढ़ी चढ़ेगा उसे स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होगी तथा उसके कष्टों का अंत हो जाएगा। रोगी बालक को बाबा के सामने बिठाया गया। वे उस रोगग्रस्त स्थान पर अपना हाथ फेरते हुए दयापूर्ण दृष्टि से बालक की ओर निहारने लगे। रोगी अब प्रसन्न रहने लगा और ऊदी के लेप से बालक थोड़े समय में ही स्वस्थ हो गया। माता पिता अपने को बाबा का ऋणी और कृतज्ञ मानकर बालक को लेकर शिरडी से चले गए। ये लीला देखकर बालक के काका को, जो स्वयं एक डॉक्टर थे, महान आश्चर्य हुआ तथा उन्हें भी बाबा के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा हुई। इसी समय जब वे कार्यवश मुंबई जा रहे थे, तभी मालेगांव और मनमाड़ के निकट किसी ने बाबा के विरुद्ध उनके कान भर दिए। इस कारण वे शिरडी जाने का विचार त्याग कर सीधे मुंबई चले गए। वे अपनी शेष छुट्टियां अलीबाग में व्यतीत करना चाहते थे, परंतु मुंबई में उन्हें लगातार 3 रात्रियों तक एक ही ध्वनि सुनाई पड़ी, क्या अब भी तुम मुझ पर अविश्वास कर रहे हो? तब डॉक्टर ने अपना विचार परिवर्तित कर शिरडी को प्रस्थान करने का निश्चय किया। मुंबई में उनके एक रोगी को सांसर्गिक ज्वर यानी इन्फेक्शियस फीवर आ रहा था, जिसका तापक्रम कम होने का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देने के कारण उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं शिरडी की यात्रा स्थगित न करनी पड़े। उन्होंने अपने मन ही मन एक परीक्षा करने का विचार किया कि यदि रोगी आज अच्छा हो जाए तो कल ही मैं शिरडी के लिए प्रस्थान कर दूंगा। आश्चर्य है कि जिस समय उन्होंने ये निश्चय किया, ठीक उसी समय से ज्वर में उतार होने लगा और ताप क्रमशः साधारण स्थिति पर पहुंच गया। तब वे अपने निश्चय अनुसार शिरडी पहुंचे
और बाबा का दर्शन करके उन्हें प्रणाम किया। बाबा ने उन्हें कुछ ऐसे अनुभव दिए कि वे सदा के लिए उनके भक्त हो गए। डॉक्टर वहां 4 दिन ठहरे और ऊदी तथा आशीर्वाद प्राप्त कर घर वापस आ गए। एक पखवाड़े में ही पदोन्नति पाकर उनका स्थानांतरण बीजापुर को हो गया। भतीजे की रोग मुक्तता ने उन्हें बाबा के दर्शनों का सौभाग्य दिया तथा शिरडी की यात्रा ने उनकी श्री साईं के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति उत्पन्न कर दी। बालक पर कृपा करे, कष्ट न सायो आय, व्यर्थ रहे उपचार सब, ओदि प्रभाव दिखाए, ओदि प्रभाव दिखाए। डॉक्टर माने आचरज, लकी बाबा के काम, जो विज्ञान न करी सको, प्रभु की नाजो आम, प्रभु की नाजो आम। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। इस अध्याय में अब बात डॉक्टर पिल्ले की। डॉक्टर पिल्ले बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। इसी कारण वे उन पर अधिक स्नेह रखते थे और उन्हें सदा भाऊ कहकर पुकारते तथा हर समय उनसे वार्तालाप करके प्रत्येक विषय में परामर्श भी लिया करते थे। उनकी सदैव यही इच्छा रहती कि वे बाबा के समीप ही बने रहें। एक बार डॉक्टर पिल्ले को नासूर हो गया। वे काका साहेब दीक्षित से बोले कि मुझे असहनीय पीड़ा हो रही है और मैं अब इस जीवन से मृत्यु को अधिक श्रेयस्कर समझता हूँ। मुझे ज्ञात है कि इसका मुख्य कारण मेरे पूर्व जन्मों के कर्म ही हैं। जाकर बाबा से कहो कि वे मेरी ये पीड़ा अब दूर करें। मैं अपने पिछले जन्म के कर्मों को अगले 10 जन्मों में भोगने को तैयार हूँ। तब काका दीक्षित ने बाबा के पास जाकर उनकी प्रार्थना सुनाई। साईं तो है ही दया के सागर। वे अपने भक्तों के कष्ट कैसे देख सकते थे। उनकी प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई और उन्होंने दीक्षित से कहा, डॉक्टर पिल्ले से जाकर कहो कि घबराने की ऐसी कोई बात नहीं। कर्मों का फल 10 जन्मों में क्यों भुगतना पड़ेगा। केवल 10 दिनों में ही गत जन्मों के कर्म फल समाप्त हो जाएंगे। मैं तो यहाँ तुम्हें धार्मिक और आध्यात्मिक कल्याण देने के लिए ही बैठा हूँ। प्राण त्यागने की इच्छा कदापि नहीं करनी चाहिए। जाओ, किसी की पीठ पर लादकर उन्हें यहाँ ले आओ। मैं सदा के लिए उनका कष्टों से छुटकारा कर दूंगा। तब उसी स्थिति में डॉक्टर पिल्ले को वहां लाया गया। बाबा ने अपने दाहिनी ओर उनके सिरहाने अपनी गद्दी देकर सुख से लिटाकर कहा, इसकी मुख्य औषधि तो ये है कि पिछले जन्मों के कर्म फल को अवश्य ही भोग लेना चाहिए, ताकि उनसे सदैव के लिए छुटकारा हो जाए। हमारे कर्म ही सुख दुख के कारण होते हैं, इसलिए जैसी भी परिस्थिति आए उसी में संतोष करना चाहिए। अल्लाह ही सबको फल देने वाला है और वही सबका रक्षण करता है। ऐसा विचार कर सदैव उनका ही स्मरण करो। वे ही तुम्हारी चिंता दूर करेंगे। तन मन धन और वचन द्वारा उनकी अनन्य शरण में जाओ, फिर देखो कि वे क्या करते हैं। डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि नाना साहब ने मेरे पैर में एक पट्टी बांधी है, परंतु मुझे उससे कोई लाभ नहीं पहुंचा। तब बाबा ने कहा, नाना तो मूर्ख है, वो पट्टी हटाओ, नहीं तो मर जाओगे।
थोड़ी देर में ही एक कौवा आएगा और वो अपनी चोंच इसमें मारेगा, तभी तुम शीघ्र अच्छे हो जाओगे। जब ये वार्तालाप हो ही रहा था, उसी समय अब्दुल, जो द्वारका माई में झाड़ू लगाने तथा दिया बत्ती आदि स्वच्छ करने का कार्य करता था, वहां आया। जब वो दिया बत्ती स्वच्छ कर रहा था तो अचानक ही उसका पैर डॉक्टर पिल्ले के नासूर वाले पैर पर जा पड़ा। पैर तो सूजा हुआ था ही, और फिर अब्दुल के पैर से दबा तो उसमें से नासूर के 7 कीड़े बाहर निकल पड़े। कष्ट असहनीय हो गया और डॉक्टर पिल्ले उच्च स्वर में चिल्ला पड़े, किंतु कुछ काल के ही पश्चात वे शांत होकर गीत गाने लगे। तब बाबा ने कहा, देखो भाऊ अब अच्छा हो गया है और गाना गा रहा है। फिर डॉक्टर पिल्ले ने पूछा कि वो कौवा कब आएगा और चोंच मारेगा। तब बाबा ने कहा, अरे क्या तुमने कौवे को नहीं देखा? अब वो नहीं आएगा। अब्दुल, जिसने तुम्हारा पैर दबाया वही कौवा था। उसने चोंच मारकर नासूर को हटा दिया। वो अब पुनः क्यों आएगा? अब जाकर बाड़े में विश्राम करो, तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे। ऊदी लगाने और पानी के संग पीने से बिना किसी औषधि और चिकित्सा के वे 10 दिनों में निरोग हो गए, जैसा कि बाबा ने उनसे कहा था। अब बात श्यामा के छोटे भाई की पत्नी भयाहू की। सावली विहीर के समीप श्यामा के छोटे भाई बापाजी रहते थे। एक बार उनकी पत्नी को गिल्टियों वाला प्लेग हो गया। उसे ज्वर हो आया और उसकी जांच में प्लेग की 2 गिल्टियां निकल आईं। पापाजी दौड़कर श्यामा के पास आए और सहायता के लिए चलने को कहा। श्यामा भयभीत हो उठे। उन्होंने सदैव की भांति बाबा के पास जाकर उन्हें नमस्कार किया और सहायता के लिए उनसे प्रार्थना की तथा भ्राता के घर प्रस्थान करने की अनुमति मांगी। बाबा ने श्यामा से कहा, इतनी रात्रि व्यतीत हो चुकी है, अब इस समय तुम कहाँ जाओगे? केवल ऊदी ही भेज दो। ज्वर और गिल्टी की चिंता क्यों करते हो? भगवान तो अपने पिता और स्वामी हैं, वो शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगी। अभी मत जाओ, प्रातः काल जाना और शीघ्र ही लौट आना। श्यामा को तो उस मृत संजीवनी ऊदी पर पूर्ण विश्वास था। उसे ले जाकर उसके भ्राता ने थोड़ी सी ऊदी गिल्टी और माथे पर लगाई और कुछ जल में घोलकर रोगी को पिला दी। जैसे ही उसका सेवन किया गया, वैसे ही पसीना वेग से प्रवाहित होने लगा। ज्वर मंद पड़ गया और रोगी प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गया। दूसरे दिन बाबा जी ने अपनी पत्नी को स्वस्थ देखकर बड़ा आश्चर्य किया कि ना तो ज्वर ही है और ना गिल्टी का कोई निशान ही। दूसरे दिन जब श्यामा बाबा की अनुज्ञा प्राप्त कर वहां पहुंचे तो अपने भाई की पत्नी को चाय बनाते देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने भाई से पूछताछ करने पर उन्हें पता चला कि बाबा की ऊदी ने एक रात्रि में ही रोग को समूल नष्ट कर दिया है। तब श्यामा को बाबा के शब्दों का मर्म समझ में आया कि प्रातः काल जाओ और शीघ्र लौटकर आओ। चाय पीकर श्यामा लौट आया। अब बात ईरानी कन्या की। एक ईरानी भद्र पुरुष की छोटी कन्या घंटे घंटे पर मूर्छित हो जाया करती थी। जब दौरा पड़ता तब उसमें बोलने की शक्ति भी शेष न रह जाती थी। उसके दांत बैठ जाते थे, उसके हाथ पैर ऐंठ जाते और वो बेहोश होकर भूमि पर गिर पड़ती थी। जब नाना प्रकार के उपचारों से भी उसे कोई लाभ ना हुआ, तब कुछ लोगों ने उस ईरानी से बाबा की ऊदी की बहुत प्रशंसा की और कहा कि वो विले पार्ला मुंबई में काका साहेब दीक्षित के पास से प्राप्त हो सकती है। तब ईरानी महाशय ने वहां से ऊदी लाकर जल में घोलकर अपनी बेटी को पिलाया। प्रारंभ में जो दौरे 1 घंटे के अंतर से आया करते थे, बाद में वे 7 घंटे के अंतर से आए और कुछ दिनों के पश्चात तो वो पूर्ण स्वस्थ हो गई। एक और बड़ा ही अद्भुत अनुभव। मुंबई की कायस्थ प्रभु जाति की एक महिला को प्रसव काल में असहनीय वेदना हुआ करती थी। जब वो गर्भवती हो जाती तो बहुत घबराती और किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाया करती थी। उसके उपचारार्थ
उनके एक मित्र श्री राम मारुति ने उसके पति को सुझाव दिया कि यदि इस पीड़ा से मुक्ति चाहते हो तो अपनी पत्नी को शिरडी ले जाओ। दोबारा जब उनकी पत्नी गर्भवती हुई तो वे दोनों पति पत्नी शिरडी आए और वहां कुछ मास ठहरे। वे बाबा की नित्य सेवा करने लगे। उन्हें बाबा के सत्संग का भी बहुत कुछ लाभ हुआ। कुछ दिनों के पश्चात जब प्रसव काल समीप आया तब सदैव की भांति गर्भाशय के द्वार में रुकावट के साथ अधिक वेदना होने लगी। उनकी समझ में नहीं आता था कि अब क्या करना चाहिए। थोड़ी ही देर में एक पड़ोसन आई और उसने मन ही मन बाबा से सहायता की प्रार्थना कर जल में ऊदी मिलाकर उसे पीने को दी। तब केवल 5 मिनट में ही बिना किसी कष्ट के प्रसव हो गया। बालक तो अपने भाग्यानुसार ही उत्पन्न हुआ, परंतु उसकी मां की पीड़ा और कष्ट सदा के लिए दूर हो गए। बात काका महाजनी के एक मित्र की। काका महाजनी के मित्र निराकारवादी तथा मूर्ति पूजा के सर्वथा विरुद्ध थे। कौतूहलवश वे काका महाजनी के साथ 2 शर्तों पर शिरडी चलने को सहमत हो गए कि बाबा को नमस्कार नहीं करेंगे और ना ही उन्हें कोई दक्षिणा देंगे। जब काका ने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया तब फिर शनिवार की रात्रि को उन दोनों ने मुंबई से प्रस्थान कर दिया और दूसरे ही दिन प्रातःकाल शिरडी पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने द्वारका माई में पैर रखा उसी समय बाबा ने उनके मित्र की ओर थोड़ी देर देखकर उनसे कहा, अरे आइए श्रीमान, पधारिए, आपका स्वागत है। इन शब्दों का स्वर कुछ विचित्र सा था और उनकी ध्वनि प्राय उन मित्र के पिता के बिल्कुल अनुरूप ही थी। तब उन्हें अपने कैलाशवासी पिता की स्मृति हो आई और वे आनंद विभोर हो गए। क्या आकर्षण था उस स्वर में। आश्चर्य युक्त स्वर में उनके मित्र के मुख से निकल पड़ा कि निसंदेह ये स्वर मेरे पिताजी का ही है। तब वे शीघ्र ही ऊपर दौड़कर गए और अपनी सब प्रतिज्ञाएं भूलकर उन्होंने बाबा के श्री चरणों पर अपना मस्तक रख दिया। बाबा ने काका साहिब से तो दोपहर में तथा विदाई के समय 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु उनके मित्र से एक शब्द भी ना कहा। उनके मित्र ने फुसफुसाते हुए कहा कि भाई देखो, बाबा ने तुमसे तो 2 बार दक्षिणा मांगी, परंतु मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ, फिर वे मेरी इस प्रकार उपेक्षा क्यों करते हैं। काका ने उत्तर दिया कि उत्तम तो ये होगा तुम स्वयं ही बाबा से यह पूछ लो। तभी बाबा ने उन दोनों से पूछा, ये क्या काना फूसी हो रही है। तब काका के मित्र ने बाबा से पूछा, क्या मैं भी आपको दक्षिणा दूं? बाबा ने कहा, तुम्हारी अनिच्छा देखकर मैंने तुमसे दक्षिणा नहीं मांगी, परंतु यदि तुम्हारी इच्छा ऐसी ही है तो तुम दक्षिणा दे सकते हो। तब उन्होंने बाबा को 17 रुपए भेंट किए, जितने काका ने भी दिए थे। तब बाबा ने उन्हें उपदेश दिया, अपने बीच जो तेली की दीवार यानी भेदभाव है उसे नष्ट कर दो, जिससे हम परस्पर देखकर अपने मिलन का पथ सुगम बना सकें। बाबा ने उन्हें लौटने की अनुमति देते हुए कहा, तुम्हारी यात्रा सफल रहेगी। यद्यपि आकाश में बादल छाए हुए थे और वायु वेग से चल रही थी, तो भी वो दोनों सकुशल मुंबई पहुंच गए। घर पहुंचकर जब उन्होंने द्वार तथा खिड़कियां खोली तो वहां 2 मृत चमगादड़ पड़े देखे। एक तीसरा चमगादड़ उनके सामने ही फुर्र करके खिड़की में से उड़ गया। उन्हें विचार आया कि यदि मैंने खिड़की खुली छोड़ी होती तो इन जीवों के प्राण अवश्य बच गए होते, परंतु फिर उन्हें यह विचार आया कि उनके भाग्य अनुसार ही ऐसा हुआ है और बाबा ने तीसरे की प्राण रक्षा के हेतु ही हमें शीघ्र ही वहां से वापस भेज दिया है। अब बात ऊदी द्वारा अनिद्रा निवारण की। बांद्रा के एक महाशय कायस्थ प्रभु बहुत दिनों से नींद न आने के कारण अस्वस्थ थे। जैसे ही वे सोने लगते, उनके स्वर्गवासी पिता स्वप्न में आकर उन्हें बुरी तरह गालियां देते दिखने लगते थे। इससे निद्रा भंग हो जाती और वे रात्रि भर अशांति महसूस करते थे। हर रात्रि को ऐसा ही होता था, जिससे वे किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। एक दिन बाबा के एक भक्त से उन्होंने इस विषय में परामर्श किया।
उसने कहा कि मैं तो संकट मोचन सर्व पीड़ा निवारणी ऊदी को ही इसकी रामबाण औषधि मानता हूँ, जो शीघ्र ही लाभदायक सिद्ध होगी। उन्होंने एक ऊदी की पुड़िया देकर कहा कि इसे शयन के पूर्व माथे पर लगाकर अपने सिरहाने रखो। फिर तो उन्हें निर्विघ्न प्रगाढ़ निद्रा आने लगी। ये देखकर उन्हें महान आश्चर्य और आनंद हुआ। ये क्रम चालू रखकर वे अब साईं बाबा का ध्यान करने लगे। बाजार से उनका एक चित्र लाकर उन्होंने अपने सिरहाने के पास लगाकर उनका नित्य पूजन करना प्रारंभ कर दिया। प्रत्येक गुरुवार को वे हार और नैवेद्य अर्पण करने लगे। वे अब पूर्ण स्वस्थ हो गए और पहले के सारे कष्टों को भूल गए। बालाजी पाटिल नेवास्कर नाम के बाबा के एक परम भक्त थे। वो बाबा की निष्काम सेवा किया करते थे। दिन में जिन रास्तों से बाबा निकलते थे उन्हें वे प्रातःकाल ही उठकर झाड़ू लगाकर पूर्ण स्वस्थ रखते थे। इनके पश्चात ये कार्य बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई ने किया और फिर अब्दुल ने। बालाजी जब अपनी फसल काटकर लाते तो वे सब अनाज उन्हें भेंट कर दिया करते थे। उसमें से जो कुछ बाबा उन्हें लौटा देते उसी से वे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया करते थे। ये क्रम अनेक वर्षों तक चला और उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनके पुत्र ने इसे जारी रखा। अब बात ऊदी की शक्ति और महत्व की। एक बार बालाजी के श्राद्ध दिवस की वार्षिकी यानी बरसी के अवसर पर कुछ व्यक्ति आमंत्रित किए गए। जितने लोगों के लिए भोजन तैयार किया गया उससे कहीं तिगुने लोग भोजन के समय एकत्रित हो गए। ये देखकर श्रीमती नेवास्कर किंग कर्तव्य विमूढ़ सी हो गई। उन्होंने सोचा कि ये भोजन सबके लिए पर्याप्त न होगा और कहीं कम पड़ गया तो कुटुंब की भारी अपकीर्ति होगी। तब उनकी सास ने उनसे सांत्वनापूर्ण शब्दों में कहा कि चिंता ना करो, ये भोजन सामग्री हमारी नहीं, ये तो श्री साईं बाबा की है। प्रत्येक बर्तन में ऊदी डालकर उन्हें वस्त्र से ढक दो और बिना वस्त्र हटाए सबको परोस दो। बाबा ही हमारी लाज बचाएंगे। परामर्श के अनुसार ही किया गया। भोजनार्थियों के तृप्ति पूर्वक भोजन करने के पश्चात भी भोजन सामग्री यथेष्ट मात्रा में शेष देखकर उन लोगों को महान आश्चर्य और प्रसन्नता हुई। यथार्थ में देखा जाए तो जैसा जिसका भाव होता है उसके अनुकूल ही अनुभव प्राप्त होता है। अब श्री साईं बाबा के सर्प के रूप में प्रकट होने की कथा। शिरडी के रघु पाटिल एक बार नेवासे के बालाजी पाटिल के पास गए, जहां संध्या को उन्हें ज्ञात हुआ कि एक सांप फुफकारता हुआ गौशाला में घुस गया है। सभी पशु भयभीत होकर भागने लगे। घर के लोग भी घबरा गए, परंतु बालाजी ने सोचा कि श्री साईं ही इस रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं। तब वे एक प्याले में दूध ले आए और निर्भय होकर उस सर्प के सम्मुख रखकर उनको इस प्रकार संबोधित करते हुए कहने लगे कि बाबा, आप फुफकार कर शोर क्यों कर रहे हैं? क्या आप मुझे भयभीत करना चाहते हैं? ये दूध का प्याला लीजिए और शांति पूर्वक पी लीजिए। ऐसा कहकर वे बिना किसी भय के उसके समीप ही बैठ गए। अन्य कुटुंबी जन तो बहुत घबरा गए और उनकी समझ में ना आ रहा था कि अब वे क्या करें। थोड़ी देर में ही सर्प अदृश्य हो गया और किसी को भी पता न चला कि वो कहाँ गया। गौशाला में सर्वत्र देखने पर भी वहां उसका कोई चिन्ह न दिखाई दिया। साईं प्रगटे सर्प बनी, नहीं पाए सब जान, जो अनन्यता राखी प्रभु, पायो दर्श महान, पायो दर्श महान। साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम, साईं ओम। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले गुरुवार को
श्री साईं सचरित्र के एक नए अध्याय के साथ साईं ज्ञान गंगा के अगले एपिसोड में। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, साईं नाम जपते रहिए। बाबा सबका भला करेंगे। ओम श्री साईनाथाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परे ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय।